देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म के बाद और मैं हूं सोनिया खान। थाना सत्तू कतला की हदूद में हम इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर एक वाकया पेश आता है। 31 साला बिनिश, जिसकी आज से 10 साल कबल जुहेब नामी शख्स से पसंद की शादी होती है। 2 बच्चे होते हैं और घराना बड़ी पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहा होता है। एक दिन बिनिश अपने ससुराल से मैके जाती है और मैके जाने के 3 दिन बाद पुरस्रार तौर पर गायब हो जाती है। बिनिश का कुछ पता नहीं चलता कि बिनिश आखिर गई तो गई कहाँ, लेकिन बच्चे उसी घर में मौजूद थे। फिर सामने आती है एक चैट, वो चैट जो पिछले 8 माह से चल रही थी, और इस चैट में एक किरदार था शावेस नामी लड़के का। इस सारे केस में शावेस नामी लड़के का क्या किरदार था, बिनिश के साथ शावेस का क्या ताल्लुक़ था, ये सारी तफसीलात आज के इस प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। मुतासिरा शहरी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, सारी तफसीलात जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कंप्लीट नाम क्या है आपका? जी मेरा नाम ज़ुहेब ज़हीर है। ज़ुहेब ज़हीर। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 34 है। 34। अच्छा ज़ुहेब भाई, मुझे ये बताएं शादी कब हुई थी? मेरी शादी 2016 में 10 साल हो गए हैं। 10 साल हो जी गए 10 साल हो गए। लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी? जी लव मैरिज थी। लव मैरिज थी। फैमिली आउट ऑफ फैमिली? फैमिली है मेरे घर, जी अपने हैं, अजीज़ हैं। 10 साल साथ गुजरे। बच्चे कितने हुए? 2 बच्चे हैं मेरे। बेटा मेरा 9 साल का है, बेटी 6 साल की है। जी ठीक है। इन 10 सालों में ज़िंदगी कैसी गुजर रही थी? ज़िंदगी तो बहुत अच्छी गुजरी थी। फिर एक अचानक शैतान ही कहेंगे कि शैतान नुमा एक शख्स दाखिल हुआ। फिर उसने ज़िंदगी हमारी अजरन कर दी और ज़िंदगी तबाह बर्बाद करवा दी उसने। 5 माह गुजर चुके हैं और 5 माह में मुझे नहीं लगता आपने कोई जगह छोड़ी है। हर जगह गए हैं आप और क्या कुछ नहीं किया। कहाँ वहाँ बच्चों सारी चीज़ों को एक साइड पे करके आप इस केस को देख रहे हैं, और 5 माह बाद भी खाली हाथ है। कहानी शुरू कहाँ से हुई थी, क्या मामला बना? बेसिकली मेरी बीवी को ना ये एक शख्स जिसका नाम है राना, क्या नाम है एलिया का? एलिया का नाम है बिनिश ज़ुहेब। ठीक है। बिनिश की कितनी एज है? बिनिश की 31 एज है। 31 साल जी। ठीक है। 31 साल उसकी एज है। ठीक है। ये एक शख्स है राना शाहवेज, ठीक है, जो मरीदके में रहता है। ठीक है। वो बंदा मेरी बीवी को इंस्टाग्राम पे, यानी कि उसने किसी अपने कज़न के इंस्टाग्राम से, यानी कि उसने अकाउंट से ऐड किया। उसके बाद ऐड करने के बाद फिर मेरी बीवी की कुछ पिक्चर ले ली हैं, जिस पे वो फिर ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी उसने, जिसमें वो एक ही मौक़िफ़ करता रहा, मुझसे मिलो, मेरे से मिलो। ठीक है। पिक्चर इनकी बातचीत होती थी? पिक्चर यानी कि पहले तो उसने पिक्चर ले ली और पिक्चर से ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई, यानी कि वो ब्लैकमेलिंग शुरू कर। जानती थी कि इस लड़के का नाम फ़लाँ फ़लाँ है, फ़लाँ जगह से ताल्लुक़ रखता है? जी वो जानती थी, क्योंकि वो जानती इसलिए थी क्योंकि जो इसका ये मुलज़िम है ना, मुलज़िम का जो दोस्त भाई है ना, कज़न, वो मेरा दोस्त था बचपन का। बचपन के दोस्त के थ्रू उसने सारा कुछ, यानी कि जो भी चीज़ें उसने, यानी कि ज़ाहिर बात है, आपको पता किसी को अगर आपने ऐड किया होगा तो उसकी सारी फैमिली का भी शो हो जाता है। वो लड़का फिर इस तरह सोर्सेज के ज़रिए उसने फिर ऐड किया। ऐड करने के बाद उसने फिर ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। पिक्चर भी वो पिक्चर उसने स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट से फिर वो ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। पिक्चर्स सेंड हुई थी? इंस्टाग्राम पे पिक्चर थी, जैसे कि आप पब्लिक नहीं होती ये नहीं थी कि किसी को इनबॉक्स में सेंड की हो, ऐसा नहीं था, लगी हुई थी पिक्चर जैसे हम पब्लिक कर देते हैं। करते हैं, जैसे कि हम फ्रेंड्स और फ्रेंड के लिए करते हैं शो ऑफ ऑल, तो इसलिए वो उसने वो पिक्चर्स पे उसने बस ऐड कर लिया। ऐड यानी कि पिक्चर स्क्रीनशॉट ले लिया। स्क्रीनशॉट लेने के बाद पिक्चर्स जो थी वो बिनिश की थी, आपके साथ थी, फैमिली के साथ थी? बच्चों के साथ, मेरे साथ थी, मुख्तलिफ थी। ठीक है। उस पिक्चर पे उसने एक जवाब बना लिया कि मैं तुम्हारे शोहर को बताऊंगा कि ये मुझे मेरे से बात करती है। ठीक है। यानी कि उसको ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर दिया और ये काफ़ी देर तक ब्लैकमेलिंग करता ही रहा। मेरी बीवी ने मुझे बताया कि ये अपनी वालदा के नंबर पे, अपने भाई के नंबर पे, यानी कि मुझसे रॉन्ग नंबर से कॉल करता है। फ़ोन नंबर कैसे लिया? और इंस्टा पे चले समझ आती है कि इंस्टा एक ओपन अकाउंट होता है, ठीक है, उस पर मैसेज चला जाता है। फ़ोन नंबर किस तरह एक्सचेंज हो सकते हैं? एक्सचेंज इस तरह हो गया मैडम, सीधी सी बात है, मेरे बीवी के नाम, यानी कि मेरे नाम पे 5 सिम है। ठीक है। वो पहले मुफ्ती नंबर पे कॉल करता रहा, पहले व्हाट्सएप पे मैसेज करता रहा। ज़ाहिर बात है, जब उसको पता चला, यानी मेरे जो बीवी के पास जो सिम थी ना, नंबर
था उसके पास? जी मेरा नंबर। मुलजिम का नाम क्या है? शावेज। शावेज के पास आपका नंबर था? था। आपके नंबर पे उसने मैसेजेस किए? जी मेरे नंबर पे मैसेज किए, मेरे 2 भाइयों के पास सिम चलती थी, उनके नंबर पे मैसेज किए, ठीक है। जो मेरी बीवी के नंबर पे चल रहा था उस पर लिखा हुआ था खिज़र, उसको पता चल गया कि ये इसके बेटे का, इसी बीवी का ये नंबर। फिर वो उस पर वो फोर्स करता, फिर मैंने जिसने बताया मेरी बीवी ने कि ये मुझे तंग कर रहा है, फिर हमने ब्लॉग लगा दिया। फिर और सारे नंबरों से कॉल करनी शुरू कर दी उसने व्हाट्सएप पे। फिर भी उसने मुझे बताया ये मुझे तंग कर रहा है, तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, उस टाइम तो सीएम साहब का विजन भी है, चलो हम कुछ ना कुछ करते हैं, ठीक है। मगर तब तक कुछ और ही हो गया, तब तक ये कोई नई कहानी डल गई। कितने देर से बातचीत, कितना अरसा हुआ बातचीत होते हुए, क्या बातें होती थी, क्या क्या चीज़ें जाने के बाद आपने, वो भी मैं आपसे पूछूंगी कि बिनिश किस तरह घर से गई, कहाँ से गई और कहाँ है अब, वो तफसीलात भी मैं आपसे पूछूंगी। उससे पहले मैं आपसे ये पूछूंगी कि इनकी किस हद तक बातचीत होती थी, क्योंकि आपने मुझे बताया कि कुछ चैट्स भी सामने आई हैं। किस तरह की बातें हैं? बातें उसमें यही था कि मुझसे मुलाकात करो, अपने शोहर को छोड़ दो, मुझसे मुलाकात करो, बस यही उसका एक ही सवाल है, मुझसे मिलो, मुझसे मिलो, मुझसे मिलो। मैं तुम्हारे घर के बाहर आ गया हूँ, तुम्हारे ससुराल वाले के घर के बाहर आ गया हूँ, तुम्हारे घर के बाहर। घरों का भी उसको पता था? मैडम वही तो कह रहा हूँ कि घर के बाहर आ गया, उसके बकायदा मैसेज है स्नैपचैट के। शावेज की एज कितनी है? वो है 24 एज का। 24 का। 31 साल खातून है जो 2 बच्चों की माँ है, जिसकी पसंद की शादी हुई है और अपने घर में खुश है, ठीक है। मेरे ख्याल में फाइनेंशियली भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। और वैसे भी आप लोग बड़ा खुशहाल घराना चल रहा था ना, 2 बच्चे हुए, 10 साल गुजरे, ऐसे तो नहीं 10 साल गुजरते। अब 31 साल खातून के पीछे 24 साल लड़का इस तरह पड़ गया, समझ नहीं आती। वो बेसिकली मैडम, वो जो लड़का है ना, वो आदि मुजरम है। वो बहुत सारी लड़कियों के साथ पहले भी इस तरह के फ्लर्ट कर चुका है और बहुत सारी लड़कियों को वो बाकायदा ब्लैकमेलिंग करता है, बहुत सारी लड़की है। अभी फ्रांजिक रिपोर्ट आई है, उस फ्रांजिक रिपोर्ट के अंदर भी उस 6 लड़कियों को ब्लैकमेलिंग कर रहा है, जिसमें मौजूदा डीएसपी जिनके पास सर्कल टाउनशिप मुस्तफा टाउन के डीएसपी राना शफाक, उन्होंने मुंह से खुद कहा कि ये और लड़कियों को भी ब्लैकमेलिंग कर रहा है। मगर वो डीएसपी साहब भी, बिनिश जो है, बिनिश से कोई कभी फाइनेंशियली सपोर्ट उसने ली हो, कभी पैसे या कोई इस तरह की डिमांड रखी हो? वो ली तो नहीं, मुझे तो लगता है मेरे ख्याल में वो जिस तरह वो ब्लैकमेलिंग कर रहा था, ठीक है, हो सकता है उसने वो ब्लैकमेलिंग से पैसे हमारे से लिए हों, मेरी बीवी से लिए हों, क्योंकि ब्लैकमेलर है वो। तो ब्लैकमेलर तो फिर आपको पता है ब्लैकमेलिंग जब करता है तो फिर बहुत सारे हरबे इस्तेमाल करता है। तो मेरी बीवी से उसने फाइनेंशियल क्या लेना है, वो तो उल्टा मैं ब्लैकमेलिंग मेरी बीवी को करके ले बिनिश लिया। और शावेज की बात कितना अरसा हुई है? ये तकरीबन 8 माह के अंदर, ये आप कह लें फरवरी से लेकर सितंबर तक बातचीत होती रही है, ठीक है, जिसमें लड़के के तकरीबन 600 मैसेज हैं, 500 टेक्स्ट मैसेज है, 50 वॉइस मैसेज हैं और 50 उसकी लड़के की पिक्चर है। और मेरी बीवी के टोटल 60 मैसेज हैं, जिसमें उसने यही कहा ज़्यादातर, नहीं जो करना है करो। ब्लॉक क्यों नहीं किया? ब्लॉग नहीं किया, बस वो उसकी मर्ज़ी, मुझे नहीं पता क्यों नहीं किया, बस वो मोस्टली ऐसे ही होता है ना, हमें कोई इंसान इरिटेट कर रहा है, हमें ब्लॉक कर रहा है, हम सॉरी हमें थ्रेट कर रहा है या हमारी ज़िंदगी में इस कदर मुदाखलत कर रहा है, हम ब्लॉक कर देते हैं, हम बात नहीं करते कि अगली बात ही नहीं करेंगे, ब्लॉक कर देंगे। कितने नंबर से रब्ता करेगा? ऐसे ही होता है ना? जी ऐसे ही होता है। बेसिकली उसने सारा व्हाट्सएप पे और कॉल पे हर जगह ब्लॉक किया था, सिर्फ स्नैप पे ब्लॉक नहीं किया था, क्योंकि वो डरती थी कि वो डरती इस वजह से थी कि उसके अगर घर आ जाए, सारी बात मुलजिम को घर का तो मालूम था, ठीक है। वो ब्लैकमेल भी यही करा कि तुम्हारे वाले को मैं जाके दिखाऊंगा, तुम्हारी वालदा को जाके दिखाऊंगा, यानी कि मुझे भी मेरे बारे में भी कहती थी कि जाके, वो कहती कि तुम्हें भी दिखाएगा, ठीक है। मैंने उससे पूछा कि क्या चीज़ें हैं, वो कहती कि कुछ चीज़ें सेंड हो गई हैं या उसने इंस्टाग्राम से ले लिया, मैं उस वजह से तंग हूँ और मेरा कुछ भी नहीं है इसके साथ, कोई चक्कर नहीं है। हाँ, या उसमें हाँ हो गई हैं, उसका मतलब था कुछ सेंड हो गई हैं और कुछ उसने स्क्रीनशॉट ले लिया इंस्टाग्राम से और उस वजह से वो परेशान थी, ठीक है। वो ब्लैकमेल कर रहा, वो काफ़ी अरसे से ब्लैकमेल कर रहा था। वो बाकायदा अगर ये मुझे चीज़ें ना पता होती तो मैडम मुझे क्या ज़रूरत थी। और बाकायदा फिर मैंने उसको, फिर जब ये वकूआ हो गया 24 दिसंबर को मैं इनके घर, जिसकी अपनी पुप्पो के घर रहता था लड़का शावेज। सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, मुझे बस इतना बताएं कि बिनिश ने आपको एतमाद में लेके आपको ये बात बताई थी? जी मुझे एतमाद में लेके ये बताया था, ये बताया था कि मुझे ये तंग कर रहा है रोज़ाना, यानी कि कभी कभी ना अननोन नंबर से कॉल करनी शुरू कर देता था। जिस तरह यूके की सिम ले लें आप, ठीक है, वो तो ज़ाहिर है पाकिस्तान में कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। वो प्राइवेट नंबर से यानी कि कॉल करता था, व्हाट्सएप पे कॉल करनी शुरू कर देता था, फिर वो कॉल ही कर ही रखता था। अगर उस ब्लॉग लगा दे नए नंबर इस्तेमाल कर लेता था,
नए नंबर इस्तेमाल करता जा रहा था, ठीक है। और इसके अलावा जैसे ब्लॉक करती फिर और किसी नए नंबर से, नंबर आ जाता था। ठीक है। उसको और कोई ये फर्क- कॉल्स आपकी मौजूदगी में होती थी, गैर मौजूदगी में? मौजूदगी में भी कॉल आती थी मैडम। फिर आप उठाते होंगे? ठीक है, मैं उठाता था, तो मुझे निशा आपको फ़ोन देती थी कि बात करें? जी मैं फिर बोलता नहीं था। फिर मैं जब इसका एक बार सुनते थे आपके मैं आगे से कॉल कौन है? कॉल बोलते ही नहीं था मैडम, बाकायदा ये आवाज़ ही बंद कर। मेरे बेटे ने जो बेटा है मेरा खिजर 9 साल का, जब व्हाट्सएप पे कॉल भी करता था अक्सर वो मेरा बेटा यस कॉल कर लेता था, मेरे बेटे को दे के कहता था रॉन्ग नंबर। व्हाट्सएप पे रॉन्ग नंबर तो कोई कर नहीं सकता, वीडियो कॉल पे कहता था रॉन्ग नंबर, चेहरा छुपा लेता था अपना वो। इस तरह के वो इस तरह 8 माह बातचीत होती रही है इनकी, ब्लैकमेल होती रही है, जो भी व्हाटएवर जो जिस चीज़ें आपने बताई। अच्छा, इन 8 माह में आप लोगों के दरमियान कोई इख्तलाफात हुए? किसी किस्म का मैं इतलाफा नहीं, पुरसकून ज़िंदगी गुजरी थी, ठीक है। और मैं खुद ही छोड़ के गया हूँ ससुराल, ठीक है। 20 दिसंबर को मैं खुद लेकर आया हूँ अपनी आप बीवी। क्या करते हैं? मेरा इधर ज्वेलरी का काम है, रंग में। ज्वेलरी का काम है। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के घर में फाके होंगे, ठीक है, फाइनेंशियली ठीक होंगे। बच्चे जो हैं वो, उनको भी मैंने देखा है, फैमिली भी है, लगता है कि सुलझी हुई फैमिली है, ठीक है। और वो बिनिश की जो फैमिली है वो गैर थे, अपने थे? वो भी फुप्पू हैं। वो भी फुप्पो हैं। उन लोगों का ताउन आपके साथ कैसा है? वो मेरे साथ बिल्कुल कोऑपरेट कर रहे हैं, हर किस्म का तावन कर रहे हैं। मगर आपको बताया कि यहाँ पे जब पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है ना, जिस किस्म की गुफ्तगू की जाती है, जिस तरह की नज़ेबा गुफ्तगू करते हैं, तो फिर वो हर बंदा हर्ट हो जाता है। मैं भी हर्ट हुआ हूँ, ठीक है। और डीएसपी साहब तो ये चाह रहे थे मैं मुद्दई इतना को हर्ट हो जाऊँ कि ख़ुदकुशी कर लूँ। डीएसपी साहब तो ये चाह रहे थे। मुझे ये बताएं, 5 माह पहले क्या हुआ था? बिनिश घर से कैसे गई, कब गई, कहाँ से गई, बच्चे किधर थे? थोड़ा मुझे डिटेल में बताएं। 5 माह पहले वो अपने घर आई हुई थी, ससुराल PI रोड पे। वहाँ आपके घर ससुराल थी? जी, वो अपने घर आई हुई थी, ठीक है। अपनी अम्मी अपनी अम्मी के घर। अपने मैके? जी, अपने मैके आई हुई थी, अपने मैके आई हुई थी। वहाँ पे तकरीबन सुबह 7 बजे अपने घर से, आपके घर से सुलह सफाई से अपने मैके गई है बच्चों के साथ? बच्चों के साथ मैं खुद छोड़ के आया हूँ, खुद ड्रॉप करके आया हूँ, खुद छोड़ कर आया हूँ, बाकायदा हर चीज़ पूछे। और जिस रात ये हुआ है, उसी रात सुबह वो हुआ है, उसी रात मेरी बीवी ने मुझे फ़ोन किया कि तुम सुबह आ जाओ, यानी कि अनारकली में वहाँ वारस निहारी वाला उसके पास चलते हैं। मैंने कहा यार मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने आउट ऑफ सिटी जाना है, वहाँ पे जानेंगे, ठीक है। उस रात सुबह आप किस डेट को छोड़ के आए हैं? 20 दिसंबर को। 20 दिसंबर को। और वो कुआ कब का है? 24 दिसंबर को। 4 दिन बाद का। इन 4 दिनों में बातचीत होती रही जी, है? मुसलसल होती रही, स्नैपचैट पे, व्हाट्सएप पे बाकायदा रोज़ाना बात होती रही। रात 12 बजे 2 बजे मेरी बीवी मेरे बच्चे मुझसे बात करते रहे हैं। और 24 डेट को आपको क्या इत्तला मिलती है? 24 को मुझे सुबह फ़ोन आया है मेरे ससुराल वालों की तरफ से, किस तरह ना यानी कि बिनिश नहीं मिल रही है, हमने पूरा ढूंढा है मगर कोई पता नहीं चल रहा है, आप तुम आ जाओ। मैं उसी टाइम मैडम कोई घंटे बाद पहुंच गया हूं। फिर हमने पूरे CCTV जो गली के में नुक्कड़ पे थे सारे चेक किए, मगर कुछ फुटेज नहीं मिली। एक बंदा चलता हुआ नज़र आया ना, कोई हिस्से तरफ से भी कुछ भी नहीं मिला। कुछ हमें गाड़ी मशकूक मिली, जो गाड़ी घर की तरफ मूव की है, वो हमने वीडियो ले ली। वो वीडियो लेने के बाद US में करवा के हमने उस टाइम सत्तू कतला 26 दिसंबर को हमने बाकायदा हमने FIR दर्ज करवाई सत्तू कतला में। 24 का इंसिडेंट है, 26 को FIR हो गई। जी, सुबह सत्तू कतला थाना सत्तू कतला ठीक सुबह है। 2 बजे, दिन के 2 बजे, दोपहर 2 नहीं दिन के 2 बजे, अर्ली मॉर्निंग में, यानी कि रात को हम चले गए हैं, ठीक है। वहाँ पे फिर हमने FIR दर्ज करवाई। FIR हमें मिली है तकरीबन 14 घंटे बाद। मौके पे भी नहीं मिली हमें, मौके पे हुई भी नहीं, 14 घंटे बाद मिली है। फिर आगे फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है तो तब तक हमें कोई पता नहीं था कि क्या हम करें। फिर हमने स्नैपचैट से हमें कुछ एविडेंस मिले हैं। फिर हमें वो कतीमा बयान में SP थे सदर डिवीज़न के, ग्रीन टाउन के। ये जो स्नैपचैट से आपको चीज़ें मिली थी, ये आपने खुद रिकवर की या पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, या उन्होंने बताया था कि आप फ़ोन वगैरह और सारी चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करें? ये पुलिस ने तो फ़ोन मांगा ही नहीं है मैडम, पहली बात तो ये है, ठीक। की नहीं? तफ्तीश उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं ना। उन्होंने घर पे आके तफ्तीश या मोबाइल फ़ोन या चीज़ें होती है ना, एक तरीकाकार होता है हर एक चीज़ का, तो किसी तरीके को फॉलो नहीं किया पुलिस ने? वो आए हैं तकरीबन 15 दिन बाद, वो भी 15 दिन बाद, वो भी हमने फोर्स करने के बाद बार बार उनको कहने पड़ना कि यार ये चीज़ें हैं, ये स्नैपचैट के अंदर से चीज़ें मिली हैं। मोबाइल वगैरह नहीं लिया था पुलिस वालों ने? नहीं, कुछ भी नहीं लिया था उस टाइम। उन्होंने कहा कैसे लिया तुमने? हमने उसको बताया यार ये स्नैपचैट है, यार ये किसी से पूछ लो। IO मोहम्मद सैन था उस टाइम का, ठीक है, इंचार्ज था अफजल सिंधु का था। यार हमें तो पता नहीं इन चीज़ों का। फ़ोन जो था अहलिया का, बिनिश का, वो आपके पास था? घर पे था, मेरे बच्चों घर पे था।
अच्छा, एक ही फ़ोन था? 2 फ़ोन थे। 2 फ़ोन थे, एक आईफ़ोन होगा? जी, एक मोस्टली यही होता है ना? जी। ठीक है, वो उसके पास था? जी, उसके हाथ में था। जी, ठीक है, पास ही था। ये वाला फ़ोन वो घर ही रख के गई थी। रख के गई। इसमें से आपने डाटा रिकवर कर लिया? रिकवर नहीं मैडम, देखिए रिकवर एक होता है रिकवर, एक चीज़ पहले ऑलरेडी इसके अंदर Already मौजूद इसमें है, पड़ी थी। ठीक है। अच्छा, ये जो चीज़ें Login ऑलरेडी किया- आपने देखी, ये पहले बिनिश ने आपको खुद भी दिखाई थी? ये चीज़ें मुझे खुद नहीं दिखाई थी, ठीक है। यही वजह थी, उसने मुझे कहा था कि छोड़ दो बात, जो भी मुझे तंग कर रहा है। सारी बात वो डरती थी कि प्राइवेसी होती है हर बंदे की, यार कोई मैं बताऊंगी फिर मैं क्या गुस्से में कुछ ना कर बैठूं, या यानी कि कुछ और हरकतें भी हो जाती हैं, बंदा गुस्से में तैश में आ जाता है, ठीक है। मगर उसने मुझे बताया था, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अल्लाह हैर करेगा। ये तो रिकवर किया है, रिकवर करना हो तो बताएं ना। ये पुलिस कहते हैं रिकवर किया, ये एक चीज़ ऑलरेडी अंदर है, ठीक है। ये तो मुझे कहते हैं AI से बनवाया होगा। मैडम मैं किस तरह ना 8 महीने की पुरानी हिस्ट्री है ऐसे ही बनवा लूँगा। यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे।